जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे भेजे हुए सत्संग को इग्नोर मत किया करो, क्योंकि हर सत्संग में तुम्हारे लिए एक ऐसी दवाई होती है, एक ऐसी ब्लेसिंग होती है, एक ऐसी चीज़ होती है जिस चीज़ से ही आपका कल्याण होना है। आपको तो पता ही नहीं मैं आपके कितने कष्ट तो सत्संग सुनते-सुनते ही कटवा देता हूँ। लेकिन फिर भी आप सत्संग को इग्नोर करते हो। मैंने टेलीपैथिक का रास्ता इसलिए बनाया है ताकि मैं हर संगत के घर में जाके उससे बात कर सकूँ। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चला उससे से रिलेटेड आपके पास टाइटल्स आते हैं। अगर ब्लैक मैजिक के आ रहे हैं, बीमारी के आ रहे हैं, किसी भी चीज़ के आपके पास टाइटल आ रहे हैं तो संगत जी उसे सुनिए, क्योंकि उसमें आपका इलाज है। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। आज का शुक्राना शेयर करने के पहले मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। मैं गुरुजी हमेशा बोलते हैं शुरू से शुरू करना है, तो अगस्त 2024 से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। मतलब पिछले साल अगस्त से, अब से लगभग 7-8 महीना हो रहा है गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद। बहुत सारी संगत सत्संग में बताया गया है कि गुरुजी हमेशा 3 कॉलिंग ही करते हैं। तो मुझे दूसरा कॉलिंग में मैं जुड़ गई गुरुजी से। मैं इसके लिए मैं बहुत खुद को खुश नसीब समझती हूँ संगत जी, कि मेरे में इतना अक्ल दिया भगवान गुरुपा ने, भगवान जी ने, कि मेरा कर्म भी अच्छे होंगे, क्योंकि इतना अकल दिया कि मैं दूसरा कॉलिंग में गुरु पाक से जुड़ गई। तब से जिंदगी में एक सहारा तो मिल गया संगत जी। पहले थोड़ा सहारा नहीं है। लोग आज रहता है, कल बिजी रहता है। किसी को कितना टाइम कभी नहीं मिलता, कभी हमारे ऊपर दृष्टि भी नहीं रहती। हमारा अपने लोगों को भी कभी कभी हमारे ऊपर हमेशा दृष्टि भी नहीं रहती। वक्त देना है कैसा है बोल के पूछने के लिए भी उनको इंटरेस्ट भी नहीं होती। तो ये सब गुरु पाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक सहारा तो मिल गया। बहुत डरना और कौन किससे कुछ बोलना, सब कुछ कंफ्यूजन, सब कुछ बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। खाली मेरा खुद का गलतियां चलती रहती, पर गुरु पास है तो हमेशा मुझे एक मायका जैसा फीलिंग आता है गुरुपा से। मुझे तो हमेशा एक अपनापन मिलता है गुरुपा से। खाली मेरा गलतियां चलती रहती है संगत जी, कि मैं थोड़ा सब्र कम रहती है हमारे में, और गुस्सा जल्दी आ जाती है, ज्यादा बोल देते हम। हाँ, तो ये वैसे ही पैदा हुआ ना, हम किसी को मुंह तोड़ जवाब देना, कोई कुछ बोले तो उल्टा जवाब देना। हाँ, खामोश रहते तो भी
ना बाद में पछता करना, अरे हम क्यों ऐसा सुन के आ गया, हम भी बोलने का ना, हम हमारे साथ कैसे क्यों ऐसा ये लोग खेल खेल रहे। हाँ, हमारे बोलापन, हमारे नादानियाँ, ये लोग क्यों ऐसा उनका चालाकी का शतरंज में बस फंसा रहे हमको। तो ये सब मेरे जिंदगी में हो रहा है, मुझे सब कुछ पता चल रहा है, फिर भी मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ संगत जी, क्योंकि औरत का जिंदगी वैसी होती है कि मर्द कितना भी क्या भी करते तो भी औरत भी वो काम करते तो उसको खुद को ही नुकसान हो जाता है औरत को। तो मैं वो रास्ते में नहीं जाना चाहती कि वो बेकार काम करते तो मैं थोड़ी खुद को नुकसान करती, मैं नहीं कर सकती। तो आ, बचपन में पता नहीं चला, पर औरत का जिंदगी बहुत खतरनाक चीज है संगत जी। एक छोटा गलती भी उसको बहुत भारी पड़ती है। किसी से खुला खुला बात नहीं कर सकती, नहीं करना है, और बहुत कुछ चीजें चलती रहती कि हमेशा हमेशा वो अग्नि परीक्षा लेनी पड़ती है। तो वैसे भगवान तो लिखा है हमारा नसीब में औरत का, और उसमें उसमें कुछ औरत का वैसा लिखा है कि तुम कुछ भी, कितना भी अच्छी हो, कितना भी वफादारी दिखाओ, तुम्हारे इसमें तो वैसी होने वाली है, तुमको दुख झेलना ही पड़ता है। तो झेलना ही पड़ता है तो झेलेंगे, भगवान गुरुपा। मैं गुरु जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ संगत जी, मुझे बहुत रक्षा मिल रहा है। मेरा सिक्योरिटी का इश्यू तो खत्म हो गया। कोई गुरुपा से मैसेज आता है मुझे कि मेरे हुकुम के अलावा तुम्हारे ऊपर कोई हाथ भी नहीं डाल सकता। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे वैसी चाहिए कोई तो मुझे बहुत संघर्ष के बाद गुरुपा मिला। तो मैं पहले बार जब मुझे गुरुपा से कॉलिंग आया तो मैं नहीं मानी। तब मैं नीम करोली बाबा को बहुत मानती थी, और बाकी का हमारा भगवान लोगों को भी बहुत मानती थी। पर गुरुपा का पहली कॉलिंग आते तो मैंने सोचा कि चलो कितने लोगों का पूजा करेंगे हम, बोल के छोड़ दिया। तो अभी मुझे याद आती तो बहुत हंसी आती कि गुरुपा को मैं पहले कॉलिंग में नहीं सुनी। तो ऐसा भी मैं कर सकती क्या, बोल के अभी मुझे शौक लग रहे थे संगत जी की, क्योंकि अभी मेरा जान है गुरुपा। तो पहला कॉलिंग में तो मैं मुझे पता नहीं गुरुपा का महिमा, गुरुपा कौन है, कुछ भी पता नहीं। तो पहला कॉलिंग में मैं नहीं पहचान पाई गुरुपा को। दूसरा कॉलिंग में मैं बहुत कुछ नसीब हूँ, दूसरा कॉलिंग में मैं जुड़ सकी और संगत बन सकी। मैं हैदराबाद से हूँ संगत जी। इधर हर संडे सत्संग होता है, तो किसी न किसी प्लेस में हर संडे। तो हैदराबाद में जो भी गुरुपा का संगत है सब अटेंड करते हैं। बहुत सुंदर सजावट से होती है हर सत्संग। ऑर्गेनाइजर्स है, बहुत अच्छा चलती है, बहुत प्लानिंग से चलती है।
बहुत कुछ फैसिलिटीज, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गुरुपा का स्टेज होती है। अम, तो हर चीज हमारा हम जब बड़े मंदिर जाते तो कैसा फील होता, वैसे ही पूरा माहौल रहती है संगत जी। तो मैं ये कहने की वजह ये है कि मैं हर संडे जाती हूँ, कभी कभी नहीं जा सकती, तो मैं एब्सेंट हो जाती हूँ। पर जब भी जाती तो मैं 2-3 बॉटल जल प्रसाद लाती घर को। और मुझे गुरुपा का दूसरा सत्संग में या तीसरा सत्संग में गुरुपा का फोटो फ्रेम मिला, फ्रेम नहीं, वो खाली फोटो मिला गुरुपा का पिंक चोले में साइड पोज में, और एक चरण स्वरूप भी मिला। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि चरण स्वरूप का महिमा मुझे तो पता नहीं है संगत जी। पर मैं वो जो लड़का ब्लेसिंग्स बांट रहे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, उनके पास मुझे चुनने का मौका मिला। पिंक छोले में गुरुपा साइड पोस्ट बहुत मुझे नाजुक लगा, बहुत स्टाइलिश लगा, तो मैं वो चुना। फिर बाद में मैं उधर से नहीं निकल रही हूँ, मैं उधर ही ठहरी हूँ, ताकि मुझे दूसरा कुछ तो दूसरा फोटो भी देना, कुछ तो और कुछ नहीं क्या, और कुछ नहीं क्या, मैं पूछ रही हूँ। तो अचानक वो बंदा चरण स्वरूप निकाल के दिया। तो मुझे बिल्कुल पता नहीं चरण स्वरूप का महिमा, उनका शक्ति कुछ पता नहीं। पर चलो गुरुपा का चरण स्वरूप है बोल के मैं ले लिया, दोनों फ्रेम करके घर में रख लिया। जब मैं वो सत्संग से घर आ रही हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आसमान में उड़ रही हूँ। गुरुपा का फोटो गले में लगा के मैं ऑटो में बैठी। जब तक मैं घर आ रही हूँ, मैं इस दुनिया में ही नहीं हूँ, आसमान में उड़ रही हूँ। चलो गुरुपा हमारे घर आ रहे, हाँ, सब कैसे स्वागत करते हैं गुरुपा को संगत जी। गाड़ी के ऊपर गुरुपा का फोटो फ्रेम फूल सजा के बारात लगाते। तो हमारा फैमिली में गुरुपा नया है, खाली मैं ही जुड़ी हूँ। अब तो मम्मी भी मानती है अभी, पर जब मैं जुड़ी हूँ किसी को हमारे इसमें पता नहीं, तो मैं भारत बहुत मन था कि गुरुपा को बहुत ग्रैंड वेलकम करने का, पर मैं खाली उसको गुरुपा का फोटो काली गली में लगा के ऑटो में आ रहे हो, तो मैं वो सब कुछ याद आ रहा है कि गुरुपा का ग्रैंड वेलकम नहीं कर पा रहे हो। मुझे पता चल रहा है मेरे साइड से जो कमियां मैं कर रही हूँ, पर मैं क्या एक मैं शक्ति, मेरा जितना ही शक्ति है उतना कर सकते। तो मुझे थोड़ा बुरा तो लगा, पर गुरुपा का आरे बोल के इतना खुशी आसमान से उड़ते उड़ते घर आ गई। और उस दिन से अब तक मुझे एक अटूट विश्वास है और एक अजीब खुशी है कि गुरुपा है हमारे घर में, ताकि कभी भी मैं सेवा कर सकती, चंदन टीका लगा सकती। तो संगत जी, मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, मुझे पता है, माफ करना। मैं बहुत दिन के बाद सत्संग कर रहे हो, शुक्राना कर रहे हो, पता नहीं मुझे क्या हो गया। 1 महीना तक मैं शुक्राना नहीं कर पाई। गुरुपा का मैसेज आ रहा है, शुक्राना हर दिन आता है, शुक्राना कर, तुम्हारा जल्दी सब कुछ ठीक हो जाता और बहुत कुछ ब्लेसिंग्स मिलता है संगत जी। पर मुझे सब कुछ पता है, फिर भी पता नहीं कौन सा क्या कर्म मेरा रुकावट बन के मुझे करने का नहीं दिया, पता नहीं। पर बहुत शुक्राना गुरुपा, आज तो कर पाई मैं। तो
गुरुपा ने अमृत वेला भी बख्शी है, मैं नहीं उठ पा रही हूँ। गुरुपा, मुझे मेरा अरदास है, अमृत वेला बख्शना, मुझे थोड़ा ताकत देना कि मैं अपना आपके वचन पाल सकूं। तो गुरुपा मुझे बहुत बार रक्षा किया। हम गुरुपा का महिमा हम हर वेला नहीं देख सकते संगत जी, कब कैसे क्या क्या गुरुपा किया। तो मुझे वही मैसेज आया कि तुमको पता नहीं तुम्हारा क्या क्या कष्ट में उठाया, तुमको पता भी नहीं चल रहा है, कभी नहीं पता भी नहीं चलता। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पता नहीं कौन सा कष्ट कब आते, हर वेला हमारा रक्षा करने के लिए, हमको इतना ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो सब रुके हुए काम बनाना गुरुपा, आपको सब पता है गुरुपा। आप बहुत प्यारे हैं गुरुपा, इतना प्यारे हैं कि आपका आप जब डांटते तो भी बहुत प्यारा लगता है गुरुपा। जल्दी मुझे बड़े मंदिर का दर्शन देना गुरुपा। तो तुम्हारे दुखों का दिन खत्म हो गया। वक्त बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, तुम चिंता मत करो। तो बोले तो संगत जी, मैं मुझे कभी कभी हमें दिमाग बंद हो जाता कि ये प्रॉब्लम कैसा सॉल्व होता बोल के हमारा लॉजिक माइंड यूज करते हैं। पर गुरुपा हमेशा जो बोलते हैं, आपका दिमाग जिधर आपका चप्पल उतार दे उधर ही उतार के आना बोल के। तो वो थोड़ा हमें बहुत कुछ करना है, हमारा समर्पण बहुत तगड़ी होना चाहिए गुरुपा के सामने। और सबर का बहुत कुछ है संगत जी, मनुष्य का जीवन है, हमेशा परीक्षा ही रहती है। जिंदगी तो इतना आसान होती नहीं किसी का, सब है बोले तो कुछ ना कुछ मुश्किल आ जाती है, कुछ नहीं है तो अधूरा रह जाती हमारी जिंदगी। फिर भी कितना भी क्या भी करे तो ये जिंदगी तो टेम्पररी है। तो हमको भगवान का शरण में तो कभी जाना है। तो पता नहीं संगत जी, एक एक दिन कभी किसी का क्या मुश्किल आ जाता, कोई चीज बोल भी नहीं सकते। तो गुरुपा मुझे क्षमा करना, मैं एक महीना तक मैं आपको शुक्राना नहीं कर पाई, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ गुरुपा। ऐसा कुछ भी ऐसा आगे का कुछ भी ऐसा नहीं होने देना गुरुपा, कि मैं हम हर दिन शुक्राना कर सकूं। मुझे आपके चरण के सामने थोड़ा जगह देना गुरुपा, मैं हर वेला गुरुपा का सेवा करना चाहती हूँ। ये सत्संग शुक्राना समाप्त करने के पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। मंत्र जाप करने के पहले मैं कुछ चीजें बताती हूँ जो मैं सीखा गुरुपा का शरण में आने के बाद, कि हमको इधर उधर भटकने का नहीं है। मैं बता रही हूँ फिर भी मैं भटकती हूँ, कभी जब परेशानी आ जाती तो इधर उधर भागती हूँ, ताकि हमको खाली बैठना है गुरुपा के चरणों के सामने। मुझे उतना सबर
दात बख्शना गुरुपा। समर्पण बहुत एक बड़ी चीज है संगत जी। वो हमेशा भगवान हमको परीक्षा करती है, कर सकता है कि हमारे समर्पण का बारे में ये थोड़ा हमको ध्यान रखना है, मंत्र जाप करना है और जगजीत साहब और सुखमनी साहब का पाठ करना है, शिव पुराण सुनना है। तो ये सब हमारे हर दिन रूटीन में मैं जितना कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ, पर आगे से और भी जोरदार करने का प्लानिंग कर रही हूँ। संगत जी, गुरुपा मुझे ब्लेसिंग देना कि आपका पाठ हर चीज जोरदार करना है। अमृत वेला, जगजीत साहब पाठ, सुखमनी का साहब का पाठ, शिव पुराण, हनुमान चालीसा, ये सब आपका मंत्र जाप, आपका नाम जाप, श्री राम का नाम जाप, हर चीज जोरदार करना चाहती हूँ। तो मुझे ब्लेसिंग देना, मुझे काबिल बनना थोड़ा। हाँ, आपका हुक्म के बिना कुछ नहीं चलती है गुरुपा। ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। मैं शुक्राना आप विराम लेती हूँ संगत जी। आपसे डेली में शुक्राना करने का कोशिश करती हूँ। मंत्र जाप से शुक्राना विराम लेती हूँ संगत जी। कभी भी गुरुपा का चरण मत छोड़िए, कितना भी प्रॉब्लम होते तो उतना जोरदार पकड़िए गुरुपा का चरण। गुरुपा नॉर्मल भगवान नहीं है, वो बहुत प्यारी है, बहुत मीठा गुरुपा है, बहुत मीठा गुरुपा है। हमको नसीब होना है कि हम गुरुपा को पहचानना है, हम गुरुपा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। हर वेला गुरुपा का के लिए कुछ तो कुछ करना है ताकि हम गुरुपा का नजदीक जा सकती हूँ। ये मुझे भी अप्लाई होता है संगत जी। मैं ये बोल रही हूँ मतलब ये सब मैं कर रही हूँ नहीं, मैं भी करना है, मुझे भी करना है। ये सब कुछ मैं सीखा गुरुपा का शरण आने के बाद संगत जी। अभी मंत्र जाप से विराम लेती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको ही मिले, हमें ही मिले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।